उसमें आपका भी सहयोग ले दे करके हम सब लोग, ये हमारे लिए, ये फेडरेशन की लीग नहीं है, ये देश की लीग, सब ले करके किसी तरीके से इस बार करा दिया जाए। सर दो प्रश्न और हैं, एक तो प्रमोटर्स के साथ ही है। कैटेगरीज आप बताएंगे, जो 9 कैटेगरीज आप कह रहे हैं, 5 फॉर मेन एंड 4 फॉर वुमेन, वो क्या ओलंपिक कैटेगरीज ही होंगी या नॉन ओलंपिक भी हो सकती हैं? और दूसरा सवाल सर, ये थोड़ा लीग से हटकर है, आपके लिए है कि जब भी कोई लीग होती है तो उस गेम की प्रोफाइल डेफिनेटली ऊपर जाती है, चाहे वो वॉलीबॉल के लिए हो, अब खो खो में भी काफ़ी ध्यान आ गया है, तो इस लीग से डेफिनेटली और हेल्प मिलेगी रेसलिंग की प्रोफाइल बेटर करने में। लेकिन कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी और वो भी रेसलिंग की प्रोफाइल को ऊपर ले जाने के लिए हुई थी। यूपी में एक अनाउंसमेंट हुई थी कि यूपी की गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी रेसलिंग को, और आप भी यूपी से ही हैं सर, तो मुझे बताएं उसमें कोई प्रोग्रेस हो पाई, क्योंकि हमने उसके बारे में उसके बाद कुछ सुना नहीं। उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई। उसका कोई खास कारण? अब ये तो अनाउंस करने वाले बता सकते हैं। और आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया कि परसों किया जी, हो नहीं पाया। हेलो, 2 खेल का हुआ था, दिस साइड 2 खेल का हुआ था, लेकिन हो नहीं पाया। तो क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट करते हैं और फिर उसको फॉलो नहीं करते? उस पर नो कमेंट। Sir, humble request, let's keep the questions to Olympic this category please. चाहिए। ओनली ओलंपिक कैटेगरी हैव यू ऑलरेडी आइडेंटिफाइड? उनको प्रश्न के लिए मत रोकिए। All right, sir. हाँ, आप एक दिन के लिए, रोज के लिए। हेलो सर, दिस साइड, हेलो दिस साइड सर। सर हाँ, कैटेगरी की बात आई थी, कैटेगरी जी हाँ ठीक है। सर रेसलिंग जो है वो, हेलो एयर सर, खड़ा हो जाओ सर के बैठा रहो। नहीं बैठे, दिखाई पर अब भगवान ने आपको इतना तगड़ा बनाया है कि कोई दिक्कत नहीं है। अरे बूढ़ा आदमी हूँ सर, 72 साल का। अच्छा बात सुनिए सर, ये रेसलिंग जो है एज ओल्ड प्रोफेशन है इंडिया का। अब हमारा जो स्टेटस है या आपका जो लीग का स्टेटस है वो वर्ल्ड में किस लेवल पर पहुंच गया है जिससे हम लोग उसके ऊपर हर्षित हो सके? अब जैसे तत्काल में अभी 1 सप्ताह के अंदर टूर्नामेंट हुआ है और जिसमें 23 वर्ष के बच्चे कुश्ती में भाग लिए हैं, उसमें महिलाओं में नंबर 1 पर हम इस समय, ये तो ताली बजाइए भाई, थैंक यू, नंबर 1 पर है। वेरी गुड वेरी तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि जहां जापान और चाइना को देख करके हम डरते थे, अभी नंबर 1 का शील्ड लेकर के हमारे बच्चे हैं, तो हम उसी लेवल पर हैं, बहुत पीछे नहीं है। आप उसी लेवल पर हमको लेकर के चल सकते हैं, बहुत पीछे नहीं है। और तत्काल प्रमाण है, अभी 1 सप्ताह पहले कहां से लाए भैया? सर्बिया से, तो नंबर 1 पर है। और यही बच्चे खेलेंगे ओलंपिक में, 23 वाले खेलेंगे, यही बच्चे ओलंपिक में ज्यादा जाने वाले हैं और इन्हीं से लड़ना है इनको। थैंक यू सर, आप कह रहे थे कि अभी कुछ ही खिलाड़ी वहाँ पे गए तो मेडल्स लाए। नहीं, ये दूसरा टूर्नामेंट यूथ गेम्स की बात है, ये हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की है। तो इस वाले में से आप कह रहे थे कि कुछ ही खिलाड़ी गए और पूरी टीम जाती। अब पता नहीं किस कारण से इस बार कोटा कर दिया था, और देशों के 10-10 खिलाड़ी थे, मैंने पूरी टीम थी, हमारा कोटा कर दिया था, केवल 6 खिलाड़ी गए थे और जिसमें 3 गोल्ड आया। तो जो हमारा रेशियो है, अगर हमारे 10 गए होते तो यूथ गेम्स में हमारी चैंपियनशिप बनती। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे देश के बच्चे किसी से कम नहीं हैं। हाँ, एक समय था कि नंबर 1 रहता था, जानकारी के लिए नंबर 1 रहता था, नंबर 2 रहता था। अब कोई नंबर 1 नहीं है, 15 दिन बाद नंबर 1 नंबर 2 भी हो सकता है, क्योंकि इतने खिलाड़ी इस समय क्यू में लगे हुए हैं। कोई परमानेंट नंबर 1 अब नहीं है, नंबर 1 15 दिन के बाद नंबर 2 भी हो सकता है। सर मेरा एक सवाल है, फारूकी सर या संजय सिंह सांसद सर देंगे, आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं मीडिया को लेके और मीडिया भी एक्साइटेड हो गई है, तो आप लोग मीडिया मना कहाँ कर रहे हैं सर? तो आप लोग मीडिया के लिए सेलिब्रिटी लीग कब करा रहे हैं सांसद लोगों के साथ, मीडिया वर्सेस
कुश्ती लड़नी एमपी भाई हम तो सांसद हैं, हम तो भूत प्रेत हैं इस समय। ये सवाल हमारे बेटे आएंगे, उनसे पूछिएगा। सर जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मीडिया बड़ी तादाद में आया है। शायद ये पता चला कि ब्रजभूषण जी आ रहे हैं और आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने हैंड ओवर किया संजय जी को, तो क्या सेटिस्फाइड हैं आप इनकी परफॉर्मेंस से, अपने पहलवानों की परफॉर्मेंस से? देखिए, अभी एक उत्तर देते हुए मैंने बताया था कि हमारे यहाँ सिफारिश पर कोई खिलाड़ी नहीं आ सकता है, व्यवस्था नहीं है, और हैंडओवर की भी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सीधे सीधे चुनाव होता है। हाँ सर, चुनाव तो सीधे सीधे चुनाव होता है, और 50 वोट थे जिसमें 1 वोट बाहर था, 49 वोट पड़े, 43 वोट ये पाए और जीते। भाई कोई हैंडओवर नहीं है, चुनाव जीत करके आए हैं, किसी की दया पर नहीं आए हैं, ये चुनाव जीत करके आए हैं। जयप्रकाश जी की परफॉर्मेंस कैसी है सर? 100%। उससे ऊपर भी कुछ होता हो तो वो है। देखिए, यही लोग तो हैं। अब पूरे देश की फेडरेशन चट्टान की बात करी गई, चट्टान। थैंक यू। अरे भैया, आप हाथ उठाए थे, अरे कुछ पूछ ले और। हाल चाल ही पूछ लिया। अरे यही कह दो कि नेताजी आप स्मार्ट लग रहे हैं। नहीं सर, वाकई लग रहे हैं, ये तो बात सही है। प्रेशर की बात करी तो पूछ लेते हैं सर। हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं महिला टीम के बारे में कि महिला टीम हमारी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, अंडर 23 में भी है वो या सर्बिया में भी हो, बट जहाँ तक हमारे पुरुष की बात आती है, मेल रेसलर्स की, वो सर मतलब कि अब देख रहे हैं कि मतलब कि मेडल्स लेके नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस उनकी चल रही है, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, अंडर 23 में सुजीत कलकल के अलावा कोई हमारे मेडल नहीं लेके आ पाए। मतलब ग्रेको की बात नहीं कर रहा, ग्रेको में बिग प्रॉब्लम, लेकिन महिला टीम की और वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ संजय सिंह जी से, क्योंकि वो अध्यक्ष है, आपने सर कोई प्लान या कुछ आपने सोचा है? इसका जवाब हमें दे देना। अच्छा, आप ही दीजिए सर। तो मेंस रेसलर्स इसी लीग में दिखाई पड़ जाएगा, सबका ऑप्शन इसी लीग में दिखाई पड़ जाएगा। मौका दीजिए, इसी लीग में बच्चे निकल करके आएंगे, इसी लीग से बच्चे निकल करके आएंगे। ये लीग कराएंगे इसलिए जाएंगे, इसी में बच्चे निकल करके आएंगे।